हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और आपका हम रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम आपको केमिस्ट्री 11th की जो एनसीईआरटी यूपी बोर्ड पे है उसका अगला पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें एक पहला लेक्चर हमने बताया था आपको द्रव्य की अवस्थाएं क्या हुआ करती हैं, सब चीज़ें आप बहुत चीज़ों में जानते भी हो। मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये सब चीज़ें जानते ही हैं। तो हम थोड़ा सा उसी के आगे एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताया किया करते हैं। और हाँ, अगर ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है तो 9th की केमिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा। तत्व, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक क्या होता है वहाँ पे हम आपको बताएंगे। लेकिन हम यहाँ से जो बताने जा रहे हैं उसको सुनिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज आपको आज हम सिखाएंगे निकालना क्या, अणुभार निकालना। क्या निकालना आपको सिखाएंगे, अणुभार ज्ञात करना। पहले आप लोग अणुभार ज्ञात करना सीखिए, उसके बाद फिर आपको हम तुल्यांकी भार निकालना सिखाएंगे और अम्ल का फिर बताएंगे, फिर क्षारक का बताएंगे और फिर सॉल्ट का बताएंगे। तो पहले हम चीज आपको बताते हैं अणुभार क्या होता है। तो यौगिक जितने भी मैंने ऐसे लिखवाया 151 यौगिक आपको लिखवाया था, तो किसी भी यौगिक में जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी परमाणुओं का अगर आप परमाणु भार रख करके जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाता है, परमाणु भार या अणुभार ज्ञात हो जाता है। अणुओं का भार आपको मिल जाता है। अब जैसे सबसे पहले चीज मैंने कहा आपको कि आपसे एकदम सीधा सीधा कहा कि आप H2SO4 का क्या ज्ञात कीजिए, अणुभार ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन यही कर रहे हैं, H2SO4 का अणुभार क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं और ये सब बच्चों को अगर आती नहीं तो जान लीजिए सवालें लगती नहीं। चाहे 11th की केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होगा, चाहे 12th की केमिस्ट्री में होगा, बिना न्यूमेरिकल के हो नहीं पाएगा। और ये सब शुरुआती है, अणुभार नहीं आएगा, तुल्यांकी भार नहीं आएगा, तुल्यांकी भार नहीं आएगा तो अभी फिर आपका नॉर्मल तो जारी हो, मूलानुपाती सूत्र जो लगाएंगे उसमें सवालें आपकी आएंगी नहीं। तो सबसे पहली चीज आपको किसी भी का यौगिक का अणुभार अगर निकालना है तो उसके सभी परमाणुओं का आप जैसे होते हैं परमाणु भार मालूम होना चाहिए। तो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, ये सब सीरीज है, इसको आप याद कर सकते हो, किताबों में रहता है। परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक तो सबको याद रहता है। और ज्यादा करके परमाणु भार जस्ट 2 गुना होता है उसी का अधिकांश केस में। तो अब आपको हम बताते हैं, जैसे अब आपको H2SO4 का अणुभार निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार आपको मालूम होना चाहिए। तो जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है वो 1 होता है। दूसरा एटम है सल्फर, तो सल्फर का परमाणु भार आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको अगर नहीं मालूम है तो आप ऐसे याद करें इसको। सल्फर का परमाणु भार होता है 32, 16 होता है, 16 दूनी 32। और फिर अगला परमाणु क्या है, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब आपका ऑक्सीजन का परमाणु भार हो गया, कितना आपको मालूम होना चाहिए, 8 होता है। तो परमाणु भार इसका होता है 8 दूनी 16। ये इस तरीके से ये चीजें आपको ज्यादा करके केसेस में परमाणु भार दिया रहता है, सवाल को लगाते समय में भी आपको ये चीज दे दिया जाता है कि S बराबर इतना, H बराबर इतना, O बराबर इतना। और नहीं दिया रहता है तो आप जब इतनी बार प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप याद हो जाता है। अब इसे H2SO4 दिया गया, हमको हाइड्रोजन का मालूम हो गया 1 है, सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये चीज तो हमको मालूम हो गई। और जब मालूम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसी पे निकालेंगे। देखिए ध्यान दीजिए कैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे H2SO4। अब देखिए H2 ना, तो 1 हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन के स्थान पे 1। और इसमें कितने परमाणु हैं, इसके 2 परमाणु हैं, तो इसीलिए 1 और ये 2 जा कितना हो जाएगा 1 से कितने में गुणा कर देंगे 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना भाग है 2 भाग है। अब फिर ये हाइड्रोजन वाला समाप्त हो गया, फिर यहाँ बीच में कौन साइन लगेगा, प्लस का। कौन साइन लगेगा, प्लस का। अब बताइए सल्फर है, सल्फर का कितना होता है आपको मालूम है, 1 का एटम है तो यहाँ सल्फर का हो गया 32 और 1 मालिक को तो गुणे 1 करोगे तो वही आएगा। फिर अगला प्लस कीजिए। अब ऑक्सीजन आता है, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और है कितने ऑक्सीजन 4, तो 16 गुणे 4। अब इतना समझ में आया, हाइड्रोजन का 1 होता था, 1 रखा, 2 एटम था, 2 से गुणा कर दिया। और सल्फर का 32 होता है, 32 का 1 एटम है तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, इसलिए नहीं किया। आपका उसका ऑक्सीजन का कितना होता है 16 में मैंने कितने गुणा कर दिया 4 से। अब क्योंकि 4 एटम थे, अब आप ऐड कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कितना आपका 32 और ये फिर कितना हो जाएगा 64 और अब आप ऐड कर लीजिएगा तो आपको 98 मिलेगा।
अब जो ये 98 मिलता है ये H2SO4 का क्या है, अणुभार है। H2SO4 का क्या है आपका, ये अणुभार है। इस तरीके से आपको क्या करना है, निकालना है, डाल लीजिए। ऐसे अब हम आपको और बता रहे हैं निकालने के लिए, और बताएं। जैसे अभी दूसरा अगर हम आपसे कहें CH3COOH का अणुभार ज्ञात कीजिए, एसिटिक एसिड है ये, अणुभार ज्ञात करें। ऐसे आप लोग नोट्स में लिखेंगे उसी के आगे, जैसे मैं लिख रहा हूं नोट कर लीजिएगा। जहां से आपने स्टेज खत्म किया था उसके बाद अणुभार ज्ञात करना, फिर पहले पूरा अणुभार ज्ञात करना सीखो। जिसको आ रहा है वो भी लिखेगा, जिसको नहीं आ रहा और अच्छा लिखेंगे। अब सबका इसमें मालूम होना चाहिए। देखिए इसमें कार्बन एक अलग आ गया, तो कार्बन का 6 होता है, 6 दूनी 12, तो कार्बन का परमाणु भार कितना हो गया, 12। ऑक्सीजन का मैंने लिखाया, ये ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ऐसे याद कर लो। और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1, ऐसे लिख दिया था पूरा, फिर बार बार नहीं लिखा था परमाणु भार, परमाणु भार। और हाँ, अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो अगर आप इसको थोड़ा और एडवांस बनाना चाहते हो तो लीजिए, हम बना दे रहे हैं, लेकिन वैसे जरूरी नहीं है, ऐसे लिख लिया करो, ज्यादा अच्छा है। आप अगर परमाणु भार के संदर्भ में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते थे, C यहाँ 12, O यहाँ पे क्या लिख सकते थे 16, H यहाँ पे क्या लिख सकते थे 1, ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन हम ऐसा लिख करके एकदम सीधा सीधा ऐसे आपको बता दे रहे हैं, ऐसे ही आप समझ सकते हो। यहाँ पे कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इतने ही एटम है इसमें। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सबसे पहली चीज क्या करेंगे भैया, कार्बन रख लिखेंगे पहले ये फार्मूला CH3COOH लिख लिए। अब कार्बन का हो गया 12 लिख लिए। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन 3, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 3, और प्लस इस कार्बन का भी कितना होता है 12। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, 2 हो गए ना। तो अगर इसका निकालोगे तो 16 इसका 16 इसका, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 दूनी क्या 32, जोड़ो चाहे ऐसे लिखो, और फिर प्लस 1 अवॉइड कर लीजिए सब। अब अवॉइड करेंगे तो ये हो गया 12, और ये कितना हो गया 3, और ये 12, और ये कितना हो गया 13, और ये फिर कितना हो गया 32। अब आप ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10, और 10 का मतलब 0 हो गया, और ये फिर क्या बचा 3 3 1 4 4 1 5 और 5 1 6, कितना आ गया 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अणुभार को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को। अणुभार निकालना एकदम बेसिक है, ये 9th की क्लास से बच्चों को भी क्या किया जाता है, समझाया जाता है कि वो कैसे अणुभार को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, या अणुभार को कैसे क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और अगर आपको अभी ये दोनों प्रॉब्लम कर रहा है अणुभार ज्ञात करने में, तो मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। एकदम पूरा जैसे भी आपको समझ में आएगा वैसे तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, बस हर तरीके से, चाहे जैसे पढ़िए समझ में आना चाहिए। यही तरीका अपनाइएगा तो आप चाहे जहाँ रहिएगा हमेशा आगे रहिएगा। कौन सा तरीका मैं बता रहा हूँ, लीजिए। अब जैसे मैं बना दे रहा हूँ एक टेबल, आपको यहीं पे ही इधर बना रहा हूँ, इधर तत्वों का परमाणु भार, एक टेबल बना दे रहा हूं। चाहे पहले इसको आप अणुभार निकालने के पहले इसको लिख लिया करिएगा, उधर जैसे लिखे अणुभार ज्ञात करना है उसके बाद इस टेबल को पहले लिख लिया करिए। अब जैसे 2 कॉलम हो गया, इसमें तत्व और इसमें क्या हो गया परमाणु भार। जो इंपॉर्टेंट है ना उसका लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समस्या मिले। अब जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है आपका, उसके बाद कार्बन हो गया, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन हो गया, इसका होता है 16, फिर आपका क्या हो गया ऑक्सीजन के बाद फिर सोडियम होता है, सोडियम का होता है 23, 11 22 नहीं 23 होता है, और फिर मैग्नीशियम होता है 24, इसका जान लीजिए। जैसे इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 11 होता है, इसका 12 होता है। फिर आपका जैसे फास्फोरस हो गया, फास्फोरस का 15 होता है, परमाणु क्रमांक परमाणु भार 31 होता है, इस तरीके से। सल्फर हो गया 16 होता है, इसका परमाणु भार 32 होता है। क्लोरीन का हमेशा याद रखिएगा, क्लोरीन का ये होता है 35.5, क्लोरीन का क्या होता है 35.5 हुआ करता है। तो ये आपका हो गया क्लोरीन का, Cl यहाँ लिख देते हैं, क्लोरीन का क्या हो गया 35.5 हो गया आपका।
जो आपका अब जैसे ये हो गया सल्फर हो गया, आर्गन हो गया, पोटेशियम होता है, पोटेशियम का 39 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 39 लिखा जाता है, जान लीजिएगा। तो ये सब जो मेन है उन सब का मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया कि इस आधार पे भी आप क्या कर सकते हो, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब जैसे मैं अगला उदाहरण लूं, तीसरा। अब ऐसे आज पूरा यही सिखाएंगे। NaCl का अणुभार ज्ञात कीजिए। सोडियम क्लोराइड का क्या कर रहा है, एल्युमिनियम अगर आप लिखना चाहते हैं 13 होता है, इसका यहाँ 26 होता है। तो एल्युमिनियम सोडियम क्लोराइड का क्या करना है, आपको अणुभार ज्ञात करें, इसका अणुभार ज्ञात करना है। अब जिस बच्चे को नहीं आता है वो एकदम शुरू से देखे। अब यहाँ देखो Na है और यहाँ क्लोरीन है, तो हमको किसका परमाणु भार मालूम होना चाहिए, सोडियम का, और किसका मालूम होना चाहिए, क्लोरीन का। तो सोडियम का आपको इस टेबल पे देखो मिलेगा, कितना है 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। बस तो यहाँ पे लिख लेते हैं Na इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, Na का परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना मिल रहा है 23, ठीक। और फिर क्लोरीन का परमाणु भार कितना है आपका 35.5 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब आप लिखोगे यहाँ पे तो आप क्या लिखोगे बताओ, NaCl। तो आप जब लिखोगे तो इसका तो हो गया 23 और इसका हो गया 35.5। अब आप ऐड कर लीजिए, तो जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 58.5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अणुभार ज्ञात कर सकते हो। अणुभार को कैसे ज्ञात करें यहां से आप सीख सकते हैं, बड़े आराम से जान लीजिएगा। इसीलिए इस टेबल को भी मैंने दे दिया। ज्यादा करके इसी सब कंपाउंड्स में क्या हो जाया किया करते हैं, मिल जाया किया करते हैं। अब एक बच्चे कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि सर जी ये तो मान लिए ठीक है, इसको आप बढ़िया से लिखेंगे इस चीज को ब्लैक पेन से, और लास्ट में जो आंसर आ रहा है ब्लैक पेन से, आपको याद हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये सब याद रहता है बच्चों को। अगर याद नहीं रहता तो फिर सवालें लगती नहीं है, और हल्के में नहीं लिखिएगा। अणुभार ज्ञात करना सीखे, ये आप 9th क्लास से हाई स्कूल में भी सब क्लासों के लिए जान लीजिएगा, ये आपको ज्ञात करना आना चाहिए। अब फिर जैसे आपको मैंने दे दिया, जैसे देखिए 3 हो गए थे ना, चौथा कंपाउंड आपका ले लिया मैंने CaCO3। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने आपको फार्मूला लिखाना बता दिया मैंने। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हुआ करता है ये आपका कैसा कंपाउंड है, एक प्रकार का, ये आप देखिए इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसको चूना पत्थर भी कहते हो, खड़िया भी कहते हो, अणुभार ज्ञात करें। ओके, आप कैसे ज्ञात करें भैया, इसका अगर आपको अणुभार ज्ञात करना है तो सबसे पहले कैल्शियम का मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसमें कैल्शियम का नहीं था तो मैं होता है 20 और इसका यहाँ हो गया 40, ऐसे सबका लिख देता हूं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम का परमाणु भार, क्या लिखेंगे, कैल्शियम का परमाणु भार। अब यहाँ पे आप लिखोगे कैल्शियम का परमाणु भार इक्वल टू 40। ऑक्सीजन का, सॉरी पहले कार्बन है उसके बाद, कार्बन का परमाणु भार इक्वल टू कितना होता है 12, लिख दिया। ऑक्सीजन का परमाणु भार इक्वल टू कितना हो गया 16, और तो कोई एटम है नहीं। कैल्शियम है 40, मालूम हो गया 20/40। कार्बन है 12 होता है, ऑक्सीजन होता है 16 होता है। ओके, अब चलिए आइए, तो क्या लिखोगे CaCO3। अब 100 आएगा, हमको तो याद हो गया, सबको याद भी हो जाएगा, आप लोग भी बार बार करोगे। तो यहाँ हो गया 40 और ये फिर क्या हो गया 12 और ये कितना हो गया 16 गुणे 3। अब आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे 16 × 48, भाई 16 गुणे 3 16 × 48 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 40 और ये फिर हो गया 12 और ये फिर कितना हो गया 48। अब 48 12 50, सॉरी 48 12 60 हो जाएगा, 60 में 40 जोड़ दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 100 मिलेगा। कितनी अच्छी संख्या है ना ये। तो आपको मिल गया क्या, CaCO3 का अणुभार कितना देखने को मिल गया, अब आपको 40 देखने को मिल गया। अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर जी इतना काहे उदाहरण बता रहे हैं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं इतना एग्जाम्पल्स कि आप जितना एग्जाम्पल किए रहोगे उतना ही मजा आपके लिए आता है। अब जैसे एकदम सीधा सीधा मैं एक उदाहरण और ले रहा हूं, आपको बता रहा हूं, समझिए इसको। जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिया गया
एक सीधा सीधा सा एक एग्जाम्पल है आपके सामने, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सब बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा जाए ऑक्जेलिक अम्ल। फार्मूला मैंने लिखवाया है, जहां पे वहां से आप फार्मूले पहले लिखेंगे तभी सब मालूम रहेंगे, इसीलिए फार्मूले सारे एक स्थान पे लिखवा दिया हूं। अगर फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो फिर केमिस्ट्री में आप जान लीजिए एकदम से बेकार है, ये सब दिमाग में रख लीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल फार्मूला इसका क्या होता है, COOH इंटू 2H2O का आपको क्या ज्ञात करना है, अणुभार ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे पहले, अणुभार ज्ञात करें। क्या लिखा मैंने, ऑक्जेलिक एसिड COOH इंटू 2H2O का क्या ज्ञात कीजिए आप, अणुभार ज्ञात कीजिए। तो ऑक्जेलिक एसिड का अणुभार आप कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को समझिए। कैसे ज्ञात करेंगे भैया, ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है कि पहले आप इस ऑक्जेलिक एसिड को थोड़ा दूसरे रूप में लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे, अब आपको पहले हम लिख के दिखा रहे हैं, COOH इंटू 2H2, यही है ना। तो आप देखिए कैसे लिख के बता रहे हैं, देखो एक कार्बन दो कार्बन, तो हमने यहाँ लिख दिया C2, अब 2 ऑक्सीजन ऊपर है 2 ऑक्सीजन नीचे आता है, वो O4 सिकोड़ रहे हैं इसको, मतलब ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में है। अब इसको अणुसूत्र रूप में ला रहे हैं, अभी आगे बताएंगे सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, अणुसूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र या संरचना सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, ये सब सूत्र कितने प्रकार के होते हैं ये सब बताया जाता है आपको। तो यहाँ पे हो गया, देखो 2 कार्बन था C2 और 4 ऑक्सीजन था, वो O4 हो गया, और 2 हाइड्रोजन है तो H2 कर दिया। अब आसान हो गया कि नहीं आपके लिए, बताइए एकदम बढ़िया तरीके से, ये आसान हो गया कि नहीं एकदम। और फिर इंटू क्या कर दिया हमने, 2H2। अब आप यहां से बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कार्बन का भी याद हो गया होगा, कार्बन का 12 होता है, तो यहां हो गया 12 गुणे 2। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुणे क्या हो जाएगा 4। और फिर अब बार बार ना लिख के डायरेक्ट लिखते हैं, और फिर यहाँ हाइड्रोजन का हो गया 2, लिख दिया इतना। अब इसके बाद यहाँ इंटू है, तो अब लिखेंगे 2, और फिर इस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 और प्लस इस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं, जान लीजिएगा। तो अब ये हो जाएगा 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 16 चौका 64, और ये प्लस हो गया 2, और इंटू में अब यहाँ पे चाहे प्लस कर दीजिए, लेकिन अभी पहले ध्यान दीजिए, ये इसको पहले जोड़ लीजिए तब गुणा कर लीजिएगा। तो 8 16 तो 18, और 18 दूनी कितना हो जाएगा ये 36। इस चीज को समझिएगा, जैसे यहाँ 12 दूनी 24 हो गया, 16 चौका 64 हो गया, ये 2 था 2 रह ही गया। अब इसको कैसे करें, तो मैंने कहा क्या, इस 16 और 2 को जोड़ लीजिए 18 हो गया, और बाहर ये गुणा है ना इसका, इसमें देखो था ना गुणा, तो 16 आपका 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। अब आप ऐड कर लीजिए, अब ऐड करोगे तो आप पूरा ऐड करोगे तो यहाँ 4 4 4 8 8 2 10 और 10 6 16, मेरे हिसाब से 126 आएगा, आप ऐड करके देख लीजिएगा। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका भी ऐसे बड़े बड़े जो कंपाउंड्स होते हैं उनका भी अगर आपको अणुभार ज्ञात करना हो तो आप बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। अब आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से और अच्छे मिलेंगे, और भी आपको हैं, और भी हम आपको क्या कर रहे हैं, निकालने के लिए बता रहे हैं। तरीका केवल आप जानिए, जैसे अभी बच्चे लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, चलिए अभी एक और देता हूँ, एकदम पूरा आज अणुभार निकालना आपको सिखा देंगे एकदम विधिवत तरीके से। पहले आप जब इसको, मैं बार बार समझाता हूं, पहले पूरा लेक्चर सुनो विधिवत तरीके से, और सुनने के बाद इसको लिखो। बिना लिखे कोई चीज समझ में आता नहीं, जान लीजिएगा। आपको इसलिए कहते हैं सुनने से 60-65% चीजें बात होती है, लिख लिए तो 80% हो गया, और उसका अगर रिवीजन कर लिए तो फिर आप और आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए पढ़ाई को करो तो उसको साथ साथ उसका रिवीजन करना सबसे मस्ट है। अब इसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या कीजिए आप, अणुभार ज्ञात कीजिए। ये मैंने कह दिया, अणुभार ज्ञात करें। अब जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, COH का होल्ड है। तो बच्चा आ गया, यो बड़ी बात क्या चीज दे दिया सबने, तो बड़ी बात कोई चीज नहीं, एकदम सिंपल सा है राजू। कैसे सिंपल सा है, कैल्शियम का होता है 40, अब याद हो जाएगा, देखिए अब खुद आपको याद होगा, 40 प्लस ब्रैकेट है, लगाओ ब्रैकेट बढ़िया सा, ये हो गया 16 ऑक्सीजन का, और इसका हो गया 1, तो ये हो गया 1, और इसका लगा दिया होल्ड, तो क्या दिक्कत है मेरे को। अब यहाँ पे क्या हो गया भैया 40, और ये 17 गुणे 2, तो 17 दूनी 34, और ये 4 और 4 3 7 74 आ गया इसका, बस
यही तरीके हैं कि जहां से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, अणुभार को ज्ञात कर सकते हो, चाहे वो सरलतम चीज हो और चाहे वो आपका क्या होता है, विशालतम चीजें हुआ करती हैं। अब इसे और मैं आपको काल तो बताऊं, बच्चे डर जाते हैं, बहुत बड़ी चीज दे दी है सर। बड़ी चीज कुछ नहीं है। अगला देखिए, जैसे मैंने लिखा क्या, ग्लूकोज। क्या लिखा, ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। ये सब कंपाउंड बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए लिख रहे हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये होता है, क्या होता है, C6H12O6। समझ में आया। और 11th के जो बच्चे हैं, मैं उनको बार बार समझा दे रहा हूं कि आप प्ले लिस्ट ढूंढिए। पहले लिखिएगा रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आप जैसे सर्च करोगे तो मेरा जब पिक्चर आता है तो ऊपर एक लिखा रहता है प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो वहां पे 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी लिखी गई है, 11th केमिस्ट्री बायोलॉजी लिखी गई है। उसको तो आपको मान लीजिए आपकी क्लास का, उसको आप पूरा देखेंगे विधिवत तरीके से, स्टेप बाय उसमें लेक्चर भी है, उसको आप पूरा देखिए। और एक लेक्चर उसमें लिखे प्लेलिस्ट बनाई गई है, बेसिक केमिस्ट्री 9 to 12। तो उस बेसिक केमिस्ट्री को सबसे पहले देखने का प्रयास कीजिए। उसमें आपको बहु सिद्धांत बताया हूँ, बोरबरी सिद्धांत बताया हूँ, अष्टक नियम क्या होता है, ये सब चीजें वहां सिखाया हूँ। अगर वो सब चीजें नहीं आती हैं और दोबारा पढ़ा नहीं सकता, ये नोट कर लीजिएगा। इसलिए इसको एक बार पढ़ाया हूँ, वहां से उसको जरूर देख लीजिए, तब आप लोग, और उसको लिख लीजिए कॉपी में, तभी मजा आएगा आपके लिए। आइए, ग्लूकोज का क्या करना है आपको, अणुभार ज्ञात करना है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें? अब ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बन का कितना होता है परमाणु भार, लिखना चाहे लिख दीजिए। C इक्वल टू कितना होता है 12, H इक्वल टू कितना होता है 1 और O इक्वल टू कितना होता है 16। चलिए लिखिए यहाँ पे C6H12O6 लिख लिए। अब बताइए, कार्बन का 12 होता है तो 12 गुणे 6 और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे 12, चाहे डायरेक्ट 12 लिख दीजिए। और ये 16 गुणे कितना हो गया 6। अब एकदम आसान हो रहा है कि नहीं सबको, एकदम विधिवत तरीके से आप समझ लीजिए। यहाँ पे एकदम विधिवत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब ये 12 गुणे 6 बार 6 72 और ये 12 और ये 16 छक्के 96, आप ऐड कर लीजिएगा 180 आएगा। ये आपका तरीका हुआ करता है, ये एकदम सरल है। इससे सरल तो मेरे हिसाब से कोई चीज है ही नहीं। आप अगर इसी चीज को याद कर लेते हो और याद हो जाएगा भाई, आप 9th में पढ़े हो तो आपको 30 तक तो परमाणु क्रमांक याद ही है। और परमाणु क्रमांक का मैं बताता हूँ लगभग दुगुना है, सब जान लीजिए। दुगुना देख लीजिए करके, आपके सामने सब रखे गए हुए, आप बढ़िया तरीके से एक आध दो याद, इसको तो जरूर याद रखना सब लोग, क्योंकि इसका क्या होता है दशमलव में हुआ करता है। तो बच्चे यही नहीं समझ पाते कि यार दशमलव वाले, इसलिए देखो इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया भी था, आपको बता भी दिया था। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं और एक आध आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, एक और बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको होमवर्क दूंगा। जैसे एक ज़्यादा बहुत फेमस चीज है चीनी, सुक्रोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। सुक्रोज कहते हैं उसको, C12H22O11 का अणुभार ज्ञात करें। सुक्रोज हो गया। अब कार्बन का तो होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना हुआ करता है 16। ये तो मालूम हो गया आपको। अब रखिए सबको, कार्बन का हो गया 12, तो पहले जरा फार्मूला लिख लो, C12H22O11। कार्बन का हो गया 12, तो अब 12 तो कार्बन का होता है तो 12 गुणे 12, डरने का नहीं, आज इतनी बड़ी संख्या देख के डर गए। 12 गुणे 12 प्लस ये 1 गुणे 22 और ये 16 गुणे 11, ये देख लीजिए आप लोग। तो अब आप ऐड करेंगे, गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 12 बराबर में कितना होता है 144 और ये हो गया 22 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 छः का कितना होता है 66 और 11 इकन्ना 11 और 11 छः का 66, 11 इकन्ना में 11 छः कितना होता है 17 हो गया ना, 11 छः 17 हुआ करता है। अब ऐड कीजिए तो 4 4 2 6 और 6 6 12, आप ऐड करोगे तो ये आएगा 342।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भैया, अणुभार को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको हमने क्या किया, अणुभार निकालना सिखा दिया। अब आपको मैं 4-5 होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप हल करेंगे और हल करके जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तब आपको हम बता रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर यही है 8601346503। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको सेंड कर देंगे होमवर्क जो हम देते हैं। अब इसे होमवर्क में सबसे पहले मैं दे रहा हूं Na2CO3। Na2CO3 जो फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, ऐसे लिख दिया करो, सोडियम कार्बोनेट। किसका फार्मूला है ये, सोडियम कार्बोनेट का आप निकालिए। तो सोडियम कार्बोनेट का नंबर 1 ऐसे लिख दे रहा हूं, निम्न यौगिकों का अणुभार ज्ञात कीजिए। निम्न, इसी को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। अणुभार क्या करें, ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए है भैया, निम्न यौगिकों का क्या कीजिए, अणुभार ज्ञात कीजिए। जिसमें नंबर 1 है पहला फार्मूला एसीटोन। एसीटोन डाइमेथिल कीटोन को हम लोग एसीटोन कहते हैं, और एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। इसका आपको निकालना है। उसके बाद जो दूसरा हम आपको दे रहे हैं यूरिया। यूरिया का जो हुआ करता है फार्मूला मालूम होना चाहिए, NH2CONH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। इसका आपको अणुभार ज्ञात करना है। तीसरा जो कंपाउंड होता है वो होता है आपका क्लोरोफार्म। क्या होता है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का जो फार्मूला होता है वो होता है CHCl3। इसका आप ज्ञात करेंगे। चौथा जो आपका कंपाउंड, जैसे ये देखिए समझते चलिएगा, एसीटोन का ज्ञात कीजिएगा, यूरिया का ज्ञात कीजिएगा, इसका ज्ञात कीजिए। अगला कंपाउंड होता है आपका एथिल एल्कोहल। क्या होता है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। इसका ज्ञात कीजिएगा। अगला जो कंपाउंड आपका हुआ करता है वो, जैसे ये एथिल एल्कोहल हो जाता है आपका, तो ऐसे ही आपको हम एक कंपाउंड दे रहे हैं, उसका नाम है बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। तो ये 4 और एक कितना हो गया, 5। इन पांचों का आप अणुभार निकालेंगे और निकाल करके उस व्हाट्सएप नंबर पर इसको आप लोग सेंड करेंगे, तो हम आपका होमवर्क भी देख लेंगे। आपको पढ़ा रहे हैं, आप नोट्स बनाइए विधिवत। नहीं तो आप जान लीजिए, जैसे 12th वाले बच्चे हैं वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप भी अगर ऐसे करते रहेंगे तो आपको देखिए एक दिन ऐसा रहेगा, जितना पढ़ाए रहेंगे सारा टॉपिक क्लियर रहेगा। नहीं आप ऐसे बस केवल सुनते हो, देखते हो कॉपी पे, और चैनल पर देख करके आप बंद कर देते हो, तो फिर उतना मज़ा नहीं आता जितना आना चाहिए। तो आप लोग को अगर ये सब क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं तो इन सब चीज़ों को आपको लाभ होना चाहिए, आपका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। इसलिए और एक चीज़ जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर कीजिए उन लोगों के बीच में, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी मदद हो सके और जो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए, कि आपके साथ सभी बच्चों को जानकारी होती रहे, पढ़ते रहें, जान लीजिए सभी लोग। ये आपका उद्देश्य होता है, यही आपके लिए हमारा सहयोग है कि आप सभी बच्चों को क्या कीजिए, जो आपके चैनल्स पे हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं, कहीं पे भी मिले आपको, उनको बताइए कि यहाँ पर ये क्लासें बताई जा रही हैं, आप पढ़िए और विधिवत तरीके से अपने नोट्स बनाइए। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।